रिजर्व के नाम से स्पेस जाना जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसको हम कह सकते हैं। और यहाँ पे टाइगर्स रिजर्व किए गए हैं। भारत देश में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किया गया ये एक स्पेस है। और इतना सुंदर है ना ये, सुंदरता के मामले में ये हिल पॉइंट भी है, यहाँ वादियाँ भी हैं, यहाँ पे सभी प्रकार के ऑलमोस्ट जो है जानवर इसमें मिलते हैं। आप आइए इधर भारत वन में अमेजिंग लुक्स ऑफ भारत एक जो आप देख सकते हैं, घूम सकते हैं, उन सब का आनंद उठाएं। मल्टीपल फाउंटेन्स, मल्टीपल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इन सब के लिए भारत वन में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। वर्ल्ड्स ऑफ वाव, वर्ल्ड्स ऑफ वेल्थ, आओ खूब कमाओ, खूब एंजॉय करो। थैंक यू। सिंगल क्या था एक बार बताना। ये पत्थर है, रॉक्स का नाम है। इसको बोलते हैं सर सैंड स्टोन, हिंदी में कहते हैं इसको बलुआ पत्थर, रेत वाला। ये तराशने में नॉर्मल होता है। इसको बोलते हैं सर हस्तशिल्प कला, जो छैनी हथौड़ी से तराश कर मंदिर बनाए गए। ये चंदेल वंशों की विरासत देख रहे हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसको बोलते हैं सर विश्व धरोहर खजुराहो। ये कलात्मक मंदिर है सर, के अंदर महादेव तो बाहर कामदेव, जो सामूहिक शंभु क्रिया देखेंगे आप। ये वामन टेम्पल पे आ गए, हेरिटेज विश्व धरोहर विरासत। ये पत्थर जो बनाया गया है मूर्ति कला, वो हस्तशिल्प कला। लेकिन देखिए इसमें मूर्ति कला जो प्रदर्शना करते हैं, तो दीवारों पर जो मूर्ति कला है, आर्किटेक्चर, ये हस्तशिल्प कला। आप देख रहे कि मंदिर की जो मूर्ति कलाएं बनाई गई हैं, इनको मर्यादित दिखाए गए साहब। सबसे पहले देखिए सर, जब भी किसी मंदिर को देखते हैं तो अंदर की दीवार पर ये एनिमल्स पहले मिलेगा। अंदर की दीवार में देखिए आप, इसको बोलते हैं ड्रैगन। ये चाइनीस है, मगर इसको हिंदी में कहते हैं शार्दूल। ये इच्छा का प्रतीक है। आप उसके साथ देखिए दो लेडीज दिख रही, एक नीचे पूंछ पकड़ती है, एक जिब्बा को खींचती है। इसे इच्छा का प्रतीक माना गया, क्योंकि 1000 वर्ष पहले क्या था साहब कि 10% जेंट्स और 90% लेडीज होते थे। तो पुरुष से 8 गुना बोल सकते, कोई दिक्कत तो नहीं साहब। ये काम वासना पर बताया कि जब 8 गुना सेक्स होता है फीमेल के अंदर, तो जब 10% जेंट्स और 90% लेडीज होते थे, पुरुष लोग सर युद्ध में मारे जाते थे, लोग साधु होते थे, लोग काम सा सेक्स को नहीं जानते थे। तो इतना ये नहीं मन से ये शार्दूल है कि इच्छा की पूर्ति करती थी फीमेल। उसकी पूंछ को देखिए आप, यहाँ स्थल पे लीन कर रही, एक ऐसे जिब्बा को स्थल पे लीन कर रही। ये इच्छा का प्रतीक शार्दूल है। उसके बाद देखिए जो फीमेल के दृश्य हैं, ये 2 अप्सराएं बोलते हैं जो वेलकम कर रही नीचे खड़ी हैं, और 2 अप्सरा ऊपर देखिए साहब। एक अप्सरा थी श्रीमान जी ऐसे बॉल पकड़े हुए, जब बॉल को उछाल रही थी तो दूसरी अप्सरा के देखे सर आंख में चोट लग गई। वो ऐसे देखे सर, उसका स्टाइल बना हुआ है। ये महसूस करती है कि जब आंख में चोट लगी तो आईना में चेहरा देख रही मुड़कर, ये महसूसपन करती है। फिर देखिए हमारे चंदेल वंश राजा शिव और वैष्णु, ये 4 भुजा देख रहे हैं, चतुर्भुज, जो विष्णु बोलते हैं, शंख चक्र कमंडल, 4 चतुर्भुज। फिर देखिए आप लोग शिव है, ये त्रिशूल और कमंडल नीचे है। तो शिव जी के ऊपर कौन खड़ा है, इसको कभी देखा सर आपने? ऊपर में बना है वो सामने हनुमान जी नहीं है सर, ये आप नरसिंह बोलेंगे, ये नहीं है। इसको बोलते हैं सर गोमुख नंदी, शिव का वाहन होता है। आप गर्दन से नीचे देख रहे तो शिव है, मगर फेस देखिए बैल का रूप है। फिर देखिए ये बालकनी दिख रही है, जहाँ राजा चंदेल आते थे, राजा रानी बैठक करते थे। तो पिलर के ऊपर एक कीचक देखिए साहब, ऐसे बना हुआ। कीचक का नाम तो सुना होगा, महाभारत में भीम ने मारा था, जो पांडव लोग अज्ञातवास में थे। तो ये बलवान है, शक्तिशाली है, सारा मंदिर का भार रखा। फिर ऐरावत हाथी, उसके इंद्र का वाहन। उसके राइट में देखिए संभोग क्रिया, मर्यादित दिखाया गया कि अंदर महादेव तो बाहर कामदेव। परिक्रमा क्यों कर रहे? अर्थ, धर्म, काम, इन 3 चीजों को वर्णन किया है कि जब मनुष्य संपूर्ण संपूर्णता से तृप्त होगा, कि अर्थ मीन्स पैसा, धर्म भगवान, काम जो काम कीड़ा देख रहे चित्रकला, और मोक्ष भगवान का शरण में जाएंगे। तो ये दिखाया गया है कि 1000 वर्ष पहले कोई शिक्षा की पाठशाला नहीं होती थी, ये मंदिर होते थे। जब राजा चंदेलों का आगमन होता था तो मंदिरों में बैठक करते थे। देखिए आप लोग जो बालकनी बनी है, इसके अंदर राजा बैठते थे, अंदर डांस होता था, वो आप डांसिंग हॉल देखेंगे। फिर देखिए दूसरा फिगर, एक स्त्री पुरुष को क्या समझाती है, ये फिर चित्र बता रहा है कपिल में। वो स्त्री पुरुष से कहती है
कि तुम इस आसन क्रिया में भोग करिए। दूसरी कल्चर है, फिर विष्णु है, फिर पति पत्नी, लास्ट में देखिए तो गणपति गणेश। कोई शुभ कार्य होता है तो गणेश जी का नमन होता है, इसलिए उसको बालकनी के शिखर ऊपर से दिखाया गया। फिर देखेंगे साहब यहाँ पर कि जो 90% फीमेल होती थी, ये अलग अलग मुद्रा भाव में देखिए। सबसे पहले ऊपर वाली दोनों नायिकाओं को देखिए। ये मॉर्निंग का स्टाइल होता था कि जब अगड़ाई लेती है, आकर्षण होती है, तो ऐसे अगड़ाई लेते मुद्रा में खड़ी है। सबसे दोनों ऊपर दिख रहे हैं। तो बाजू वाली अप्सरा क्या करती है, ये देखिए सर पैर में ऐसे रंग लगा रही है, नित्यांगना दिख रही। फिर वो नंदी मनुष्य रूप में, वो सती खड़ी आले पर, नीचे लक्ष्मी। तो ये मुगल पीरियड आया साहब, इन मूर्तियों को तोड़ फोड़ की गई, खंडे। फिर इस फीमेल को देखिए आप, नीचे खड़ी, उसके पैर के नीचे देखो एक बालक बना है, और वो नायिका दक्षिण मुख करके सर ऐसे काम वासना को, उत्तेजना, सेक्स को करती थी। ये 90% फीमेल के दृश्य देखना। इसी में कैसे बिच्छू के साथ संभोग होता है वो भी देखिए। आइए आप, ये है सब सुअर, पिग, बराहा। भगवान विष्णु का तीसरा अवतार था बराहा। उसके ऊपर में देखिए तो शिव पार्वती थे, मगर गर्दन से नीचे शिव को तोड़ दिया। फिर देख लाए आप लोग इधर से, ये दोनों फीमेल के भाव को देखिए आप। ये दक्षिण मुख करके सेक्स को उत्तेजन कर रही है दोनों सामने। तो इसके ऊपर वाली लेडीज को देखो साहब, वो नगन मुद्रा, आलिंगन क्रिया देखो साहब, उसके पैर पर बिच्छू बना है। ये दिखाया गया कि जब पुरुष नहीं होते थे और बिच्छू के काटने से कितना विष होता है, लेकिन जब लेडीज सेक्स में उत्तेजना 8 गुना होती है और जब पैर पर उसको बिच्छू काटता है, उस नायिका की इच्छा की पूर्ण तृप्ति होती थी। ये दिखाया गया कि लोग ऐसे चित्रकला देखेंगे तो लोग उस टाइम पे कोई विद्यालय नहीं थे, तो इसलिए इच्छा का प्रतीक बताया गया। वो बिच्छू के साथ भोग कर रही है। कोने में एक अप्सरा को भी दिखाया, नित्यांगना को ऐसे काजल लगा रही है, श्रृंगार मेकअप करते। फिर देखिए साहब इधर पर ये यमराज खड़ा है। यम की दिशा दक्षिण होती है, हनुमान जी का जैसे होता है, और ऊपर नंदी खड़ा है। ये देखो साहब, इसको नगर वधू, नगर की जो सुंदर वधू होती थी, ये डांस पोजीशन में खड़ी ऐसे नृत्य कर रही है। तो ऊपर में नगर वधुओं को देखिए आप, आम के गुच्छे लिए सर ऐसे हाथ में, इसको नगर वधु बोलते हैं। नगर की जो सुंदर फीमेल होती थी तो जंगलों में जाती थी पुरुषों को मनाने ऋतु फल लेकर कि ये प्रसन्न होंगे तो ग्रस्त संपूर्ण जीवन की ओर आएंगे, भोग करेंगे तो आगे का जनरेशन होगा। ये देखो साहब, नर्सिंग तोड़ दिया मुगल पीरियड में। तो ऊपर मैरिज भी बताया गया है। पीछे आले पर शिव पार्वती हैं वो सर, भगवान शिव ऐसे हाथ पकड़े शिव पार्वती, तो अग्नि को साक्षी मानकर विवाह करते भी दिखाया गया है। ये देखिए हाँ, ये देखो साहब, मुगल पीरियड के टाइम के बाद जब सेंट्रल गवर्नमेंट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व विभाग ये मेंटेन करती है, ये अभी लगाया गया बारिश बिजली के लिए, इसको बोलते तड़क चालक। इसके बाद देखिए जब ये नायिका अगड़ाई लेती है तो उसके ऊपर वाली फीमेल को देखो आप क्या कर रही है, इसके भाव को देखिए आप। नायिका जब सेक्स में होती थी तो उसको लज्जा नहीं लगती थी, वो ऐसे कपड़े को उतार ली। देखिए साहब, वो बीच में खड़ी नायिका आलिंगन क्रिया करते मुद्रा में दिखाई गई कि उस समय ऐसे 90% फीमेल होती थी। ये देखो साहब, नटना नाम की सुंदर अप्सरा जो इंद्र देवता की, ये बारिश के कारण कई लग जाती है साहब, तो ये श्रृंगार कर रही है मेकअप। और जब ये मेकअप करती है तो इसके ऊपर वाली फीमेल को देखो साहब, वो क्रिया करती है, इसको बोलते हैं सर हस्त मैथुन। सेम उंगली से इच्छा की सेम नायिका को तृप्ति करने पड़ती थी उस समय। ये भी दिखाया गया कि ये हस्त मैथुन कर रही नगर मुद्रा में, ये ऊपर लाइन पर बनी हुई है। ये बलुआ पत्थर है साहब, हमारी केन नदी से निकलता है। इसको टुकड़े करके 16,000 कारीगर मथुरा से लाए, तब छैनी हथौड़े से तराश कर ऐसे इंटरलॉकिंग। आप देख रहे कि मंदिरों में चूने सीमेंट का उपयोग नहीं है, 1000 वर्ष पहले कोई चूना सीमेंट नहीं था, तो ये मंदिरों को इंटरलॉकिंग सिस्टम से जोड़े जाते थे साहब। उस समय लोहा, तांबा, कॉपर ऐसे क्लिक सिस्टम लगाते थे कारीगर। ये भी देखो आप लोग, वास्तुकला के अनुसार आपने सुना होगा कि धन का राजा क्या होता है साहब, कुबेर होता है। आप लोगों ने कभी कुबेर का वाहन देखा सर? कुबेर का वाहन होता है सर उत्तर मुखी। कुबेर एक ही देवता होते हैं जिसका नॉर्थ मुख होता है, उनका वाहन होता है नेवला। आप देख रहे कि ये खड़ा है कमंडल में, ये कुबेर है नंदी के नीचे, उनके गले में देखिए आप नेवला बना। तो नॉर्थ दिशा हमारा खजुराहो उत्तर में बसा है। मंदिर का फेस देखिए आप, पूरब दिशा ईस्ट फेसिंग है कि सूर्य जब उदय होता है तो सूर्य की किरणें इनके पैरों पे पड़ती हैं। वामन भगवान जो विश्व धरोहर विरासत को हेरिटेज देख रहे हैं, ये वामन पेपर देख रहे हैं, भारत वर्ल्ड में एक 16 श्रृंगार 72 किला का ऊपर उतारना था, पानी गिरना।
लाइट भी नहीं है क्या? नहीं सर, इन मंदिरों में लाइट नहीं, कलात्मक है। इनको तो 6:30 पौने 7 बजे तक देख सकते हो, बंद हो जाते हैं। ये टाइमिंग होता है सर, इनको कलात्मक है ना कल्चर पे। ये देखिए सर, महामंडप शिखर। हम जब भी किसी मंदिर के अंदर जाते थे तो राजा चंदेलों का ये देखिए सर, महामंडप शिखर होता है। चंदेल वंशों के समय 1000 वर्ष पहले जब राजा रानी चंदेल आते थे तो ये बालकनी देख रहे हैं आपको, यहाँ राजा रानी बैठा करते थे और फिर इस पर डांस होता था। इसको बोलते हैं महामंडप शिखर। ये पूरा एक पत्थर बलुआ सैंडस्टोन से बना हुआ है, लेकिन ये मंदिरों में लाइट की फैसिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट इनको रखा गया सुबह 6 बजे से और शाम 6:30 बजे तक। बस इसके बाद मंदिर क्लोज हो जाते हैं। इनको काम सूत्र पर बने हुए, इसको दिन में लाओगे, रात्रि में नहीं। एक देखिए वामन अवतार है, थोड़ा दूर से अंधेरा हो रहा है क्योंकि बादल है, यहाँ पानी वर्षा हो रही है। तो ये देखिए विष्णु को देखिए आप। अब आप देखेंगे ऐसा, जैसे लाइट नहीं डालो तो गर्भगृह में ऐसे महसूस होता है कि जैसे इसके अंदर पानी भरा हो, लेकिन पानी नहीं है। देखिए साहब, ये गर्भगृह देखिए खाली है। देखिए आप, ये बिल्कुल दिख रहा है, दूर से लगेगा आप। अभी तो अंधेरा हो गया थोड़ा सा, 5 तो बजे ही, अभी 5:15, लेकिन दूर से लगता है कि ये पाताल लोक का है। तो ये वामन भगवान है साहब, विष्णु का ये 5वां अवतार है जो वामन अवतार बोलते हैं। राजा बलि था, दानी राजा था, उसको अपमान हो गया तो विष्णु ने वामन अवतार लिया, 3 गज भूमि को मांग लिया तो उनके पास कुछ नहीं बचा था, आकाश और पाताल एक कर दिया था, आधा पैर सिर पे रखा था। फिर देखिए इसका दरवाजा, ये देखिए सर, दरवाजा दिख रहा है सजा। सबसे पहले वो देखो सृष्टि में ब्रह्मा जी खड़े हैं दाढ़ी के रूप में, तो उनकी वाइफ थी पत्नी जिसको बोलते हैं ब्रह्माणी। फिर विष्णु जी, सरस्वती देखिए वीणा लिए, लास्ट में शिव जी खड़े हैं, त्रिशूल और सर्प ऐसे बना है। फिर कीचक शंख बजा रहा है। तो ये चारों कन्या देखिए मेल फीमेल के साथ छोटे रूप में, कोई किस कर रहा है, कोई पुरुष को आकर्षण कर रहा है, कोई भोग कर रहा है। ये चारों कल्चर बने हुए। तो बोलिए वामन भगवान की जय। ये भारत वर्ल्ड का है, इनके दर्शन होते तो धन की कमी नहीं होती। और इनको बोलते सर भिक्षाम देही, भिक्षा जरूर दे देना कुछ सर, क्योंकि ऐसा टेम्पल है, अहंकार नहीं होना चाहिए मनुष्य को। ऐसा वामन टेम्पल चंदेल राजा थे विजयपाल वर्मन, इन्होंने 1075 में टेम्पल की स्थापना की। वामन वटु 3 गज भूमि को मांग लिया था तो बलि के पास कुछ नहीं बचा था, उनको अहंकार था दान करने में। तो दान करते समय भगवान विष्णु को जिसको भी करते हैं, अहंकार अभिमान नहीं होना चाहिए। ये देखिए साहब, ये फिगर दिख रहा है आपको कि 1000 वर्ष पहले। अब गौर करिए साहब, ये गंगा जी खड़ी, तो गंगा जी का वाहन होता है मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, और ये जमुना जी है तो टोटोस देखिए कछुआ। गंगा जमुना के वाहन होते थे। उस टाइम पर ऐसे भी लोग थे कि बिना स्नान करके जाते थे। तो गंगा जमुना होती थी, अगर स्नान नहीं किया और इसको छू लिया और गंगा में प्रवेश किया तो पवित्र हो जाते थे। इसलिए गंगा और जमुना का वर्णन किया हुआ है। इसलिए बोलिए वामन भगवान की जय। क्योंकि समय है साथ कम, तो ज्यादा से ज्यादा अपन को देखने मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है साहब। चलिए हाँ, इसमें नेता होता था सर। ये देखो साहब, ये राजा लोग दीपक जलाते थे, ये दिए बने हैं साहब चारों तरफ। देखिए रात्रि में किए जाते थे कि जो लोग साधु सन्यासी होकर जंगलों में छिपे हुए हैं तो उनको लुभाया जाता था, बुलाया जाता था कि इन मंदिरों में आए और इन मंदिरों में ये चित्रकला को देखकर पुरुष के अंदर उत्तेजना जागरूक होगी। जैसे अभी नेक्स्ट मंदिर देखेंगे तो उसमें पूरा कल्चर दिखाया गया, कैसे एक पुरुष को 2 फीमेल के साथ भोग करना पड़ता था, ऐसा भी दिखाया गया है। और 84 कला, जैसे वाटर शेक 71, 72, 73, ये आसन क्रिया का चित्र वर्णन है साहब। टेम्पल काम कला देखेंगे, ये 1100 ईस्वी का है साहब। एक मंदिर में 25 साल का समय लगता था बनाने में। कौन सी ईस्वी का है? शिल्पकार थे। ईस्वी कौन सी है? ये 1100 ईस्वी का है। ओके। ये प्लेटफॉर्म तो अभी बना है साहब ग्रेनाइट रॉक से, ये बाद में रिनोवेट किया गया है, इसको चारों तरफ से सपोर्ट। ये जो प्लेटफॉर्म बना है जगती बोलते हैं इसको, इस जगती पे देखिए आप लोग कि कैसे पोजीशन पर मंदिर की स्थिति ये हो गई थी। मंदिर ध्वस्त हो जाएगा
आप देखिए सबसे पहले मंदिर का दरवाजा, एंट्रेंस गेट, ये जवारी परशुराम अवतार विष्णु का छठवां रूप है। आप दरवाजे पे देखिए सर, सबसे पहले तो आपको मिलेगा तोरण। तोरण द्वार तो आप लोग जानते हैं, जब घर में कोई शुभ कार्य करते हैं, शादी मैरिज, तो बंधन बार बांधते हैं। इसको बोलते पूरा नाम सर मकर तोरण। मकर मीन्स होता मगरमच्छ, जो लेफ्ट और राइट में दिख रहा है उसके ऊपर में देखिए तोरण, जिसको बंधन बार बोलते हैं, शुभ का प्रतीक है। आइए राउंड फिगर करते हैं प्रदक्षिणा। ये परिक्रमा करते हैं, कितनी बारीकी से नक्काशी कला देखिए आप। सबसे पहले देखिए राउंड फिगर में ये प्रदक्षिणा में इस चित्र को देखिए। जैसे माँ बच्चे को काजल लगाती थी, हमारे बच्चे को नजर नहीं लग जाए, तो ये नजर बट्टू, इसको बोलते नाम कीर्ति मुखौटा। बीच में भी बना है सर ऊपर लाइन पर कीर्ति मुखौटा। जैसे अपना कोई नया मकान बनता है तो ब्लैक कलर का दरवाजे पे लगाते हैं, वो कब्बिशा बोलते हैं उसको, ताकि मकान पर नजर नहीं, लोगों की दृष्टि बैठे। आप ये परिक्रमा देखिए, जब भी हम परिक्रमा करेंगे तो आप ध्यान रखना सर, किसी भी मंदिर को देखना, प्रत्येक मंदिर में सर ये ड्रैगन मिलेगा, ये सिंगल मिलेगा। क्यों? इच्छा का प्रतीक था, तो इसके ऊपर वाला चित्र देखना है। यहाँ ये बताया गया कि ये स्त्री पुरुष दोनों खड़े हुए। जब 90% लेडीज होती थी तो श्रीमान जी उसको लज्जा नहीं लगती थी। जब पुरुष मिल जाता था उसको, तो उसको निवस्त्र करके, और वो नायिका देखिए आप सर, पुरुष को सेक्स को उत्तेजना करती थी। दूसरा फिगर देखिए साहब, इस ड्रैगन के ऊपर 71 डॉगी स्टाइल ये आसन क्रिया में संभोग कर रहा है, क्योंकि वो सो रजनीश ने कहा कि संभोग से समाधि की ओर, अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को लेकर मोक्ष के द्वार पर जाएंगे। तो ये देखिए तीसरा फिगर ऊपर जाइए आप, बिल्कुल राइट में टॉप पर। एक पुरुष को 2 स्त्रियों के साथ संभोग करना पड़ता था उस समय। माह में एक बार जो पूर्णमासी होती है, वो सर सामूहिक संभोग मंदिर में होता था, ग्रुप सेक्स, जिसको पुरुषों को मेडिसिन दिया जाता था आयुर्वेदिक, ताकि पुरुष के अंदर पावरफुल सेक्स होना चाहिए। तो इसमें सारी क्रिया देखेंगे। अभी 71 देख रहे हैं, वाटर सेक्स देखना है तो वो देखिए, वो फिगर बता रहा, दोनों लेडीज खड़ी हैं। पहली नायिका देखिए पुरुष को कैसे सेक्स को उत्तेजन कर रही है, देखिए आप, वो दोनों नगन खड़े हैं। वो आलिंगन क्रिया में पुरुष को संभोग करने के लिए से उन्हीं में डालती थी कि मेरी इच्छा की पूर्ति करिए। तो दूसरी स्त्री क्या कहती है कि जब पुरुष को मेडिसिन दिया आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का, तो मेरी भी इच्छा की पूर्ति होगी। तो वे ऐसे अगड़ाई लेते हुए लाइन पे खड़ी है, देखो साहब, उसी लेडीज के पीछे। फिर कपिल बना कि पति पत्नी ऐसे जोड़े के साथ रहेंगे कपिल में, तब गृहस्थ से संपूर्ण जीवन जाएंगे। तो लोग ऐसी कला को देखकर जागरूक होंगे। जैसे यहाँ देखिए आप, 10वीं शताब्दी में आपको मालूम है 10th सेंचुरी में जैन धर्म बुद्ध धर्म था। जब जैन लोगों का प्रचलन था साहब, तो एक जैनियों का ये मूर्ति दिख रही शांतिनाथ, ऊपर नदी है, तो उसके बगल में देखिए एक पुरुष लेडीज को ऐसे पकड़ रहा है। वो उपदेश देता था कि मैं शादी को जा रहा हूँ, मैं गृहस्थ जीवन नहीं जाऊँगा क्योंकि युद्ध में मारा जाऊँगा। इसको उपदेश देते दिखाया। फिर ये अगड़ाई ले रही, तो इस ड्रैगन के ऊपर देखिए अंदर में वाटर सेक्स, इसको जल आसन कीड़ा बोलते हैं। ऐसे देखो पुरुष लेडीज को लिए हैं जल में खड़ा होकर, क्योंकि पुरुष के अंदर मेडिसिन था, पावरफुल सेक्स था, तो वो वाटर सेक्स क्रिया है। लेकिन मुगल पीरियड आया तो पुरुष के दोनों पैर काट दिए, वो अंदर में दिख रहा है वाटर सेक्स कल्चर। यहाँ देखिए साहब 3 गॉड, ये इसमें 3 चेहरे बने मिलेंगे, वो तो आपको मैं बता भी चुका हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश है, ऊपर शिव पार्वती बैठे हुए हैं। तो यहाँ देखिए साहब, एक पति पत्नी जब जंगल में जाती है स्त्री, और उसको जब पुरुष मिल जाता था, तो उसको कैसे लेडीज आकर्षण करती है भोग करने के लिए। वो जंगल में मिल गया तो ऐसे स्तन पकड़ कर और उस पुरुष को किस कर रही है कि अगर इसके अंदर वासना होगी तो ये भोग करेगा। ये देखिए, ये भी दिखाएगा सामने। फिर ये देखिए पुरुष को बक्ष पकड़ाते हुए मुद्रा में है, कपिल में दोनों, ये नया पत्थर के ऊपर में है। यहाँ देखेंगे साहब, तो ये जंगल में थी। अब फीमेल जब जाती है अपने बालक को लेकर पुरुष को मनाने, तो ये देखिए पैर से कांटा निकालते हैं। ये पैर के नीचे बालक बना, पीछे वाली सेम काम को उत्तेजन कर रही है। तो इसकी दोनों लेडीज के ऊपर वाली को देखो साहब, वो आलिंगन में खड़ी है नगन मुद्रा में। तो उसके पैर के नीचे देखो सर बंदर बना हुआ है, मंकी, और उसके दुपट्टे को देखिए पैर पकड़ कर खींच रहा है। ये दुपट्टा में दिखाया गया। फिर देखिए यहाँ पर
इस ड्रैगन के ऊपर देखिए 72 इस आसन क्रिया में संभोग कर रहा है। फिर इस ड्रैगन के ऊपर देखेंगे 73 आसन क्रिया का वर्णन किया हुआ है। और अप्सरा मेकअप कर रही है, जो मांग भरते बाजू में खड़ी उसका पैर भी कटा हुआ है, वो अप्सरा दिखाई गई है। यहाँ देखिए सर, उस समय ऐसा भी होता था कि पुरुष को फीमेल की इच्छा की पूर्ति हस्त मैथुन में करना पड़ता था, क्योंकि पुरुष के अंदर सेक्स नहीं था। वो देखो फिगर अंदर में दिख रहा है। ये ड्रैगन के ऊपर देखिए आप, मेल फीमेल दोनों हैं। वो हाथ पकड़ रही है तो पुरुष कहता है कि मेरे अंदर वासना सेक्स नहीं है, तो मैं आपकी इच्छा की पूर्ति उंगली से करूंगा, हस्त मैथुन। देखो सेम पकड़ रही लेडीज, सेम पुरुष को दिखाया गया। ये चित्रकला है खजुराहो की, कि जो विश्व धरोहर हेरिटेज देख रहे विरासत। ये सिंगल पत्थर से तराश कर बना, जो विंध्याचल पर्वत से कैन नदी से पत्थर को लाया गया है। कि खजुराहो में किसी भी मंदिर को देखेंगे आप, प्रत्येक मंदिर सर सैंडस्टोन बालू पत्थर पे बना है। ये जवारी टेम्पल पे खड़े हुए हैं। भगवान विष्णु का 6वां अवतार है, जहाँ पर यंत्र बना था कि जो मनुष्य एक बार यंत्र में खड़ा होता है वो 3 साल 13 दिन सुख शांति होती है घर में। आप देखिए सर, ऊपर में उतार लेना, जहाँ पर परशुराम जी को समर्पित किया है। ये देखो साहब नीचे, ये जो दिख रहा है सर, परशुराम जी का धनुष बाण बना था। परशुराम जी धनुष लगाते थे ऐसे सिर पर, ऐसे कंधों पर, तो ये धनुष बाण का आकृति थी। फिर देखिए सर, इधर पर विष्णु के गार्ड होते थे सर द्वारपाल, जिसका नाम होता था सर जय और विजय। ये जय का फेस होता है और ये विजय का फेस होता है साहब। इसके बाद देखिए ऊपर दरवाजे पर ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 चीजें हर जगह मिलना। तो 9 ग्रह देखो साहब उधर लाइन से, नवग्रह तो सुना होगा आपने, राहु केतु मंगल शुक्र शनि बुध गुरु। 5 उधर है साहब, राहु नीचे ऊपर केतु है, 3 खड़े, तो 5 और 4 9 नवग्रह होता है। तो यंत्र देखिए आप, इसकी जरूर फोटो लेना, क्योंकि राजा चंदेल आते थे यंत्र में खड़ा होते थे। लेकिन श्रीमान जी 9 में से एक ही बचा है, जो शनिदेव का यंत्र बचा है, वो देखिए लटकता हुआ दिख रहा है। तो आप खड़े होकर बोल लेना साहब, नवग्रह यंत्र ओम शांति, जिससे हमारे घर में सुख शांति बने रही और शनिवार की कृपा होती है शनिदेव की। एक बार खड़े होने से 3 साल 13 दिन घर में सुख शांति होती है। इसके यंत्र में खड़े होने का महत्व होता है साहब। इसका उतारा करते थे राजा चंदेल कि कुछ मुद्रा लेकर अपने उतारा कर लेना साहब, जिससे ग्रह चला जाता है, समाप्त हो जाता है इसके खड़े होने से। ऐसा है साहब। आ जाइए आप बोलिए सर, मन में बोलिए। ओम नमः ग्रह शांति, ओम नमः ग्रह शांति। और जो भी अगर उतारा करना चाहे तो लेफ्ट से राइट ओम नमः ग्रह शांति फोटो देना, छोड़ना होता है उतारा उंगलियां पैसे, तो वास्तु व्रत के हिसाब से उतारा जैसे लोग करके आते हैं दुकान। अयोध्या कर भूमि, खजुराहो कला भूमि, महोबा वीर भूमि, काशी मोक्ष भूमि और बद्रीनाथ देव भूमि। आप खजुराहो आए हैं सब कला की भूमि, काम भूमि। जी जी वही है साहब। अब सर उसको डायरेक्ट हिंदी कह सकते हैं, हर चीज का एक दायरा होता है साहब, अपन कुछ चीज को डायरेक्ट बोल सकते हैं, कुछ मर्यादा भी होती है सर। यार फैमिली नहीं आती क्या? बिल्कुल आते सर, सामने फैमिली। अरे अंदर देखिए साहब, पहले सब दर्शन हो जाए कि काम कला से शुरुआत करें सर, जैसा आप बोले कि काम कला से शुरुआत करें। अरे कहाँ से तूने करना कर दे भाई, मर्जी करना भाई, क्या है सर, पहले अंदर दर्शन हो जाए मेन, क्योंकि इसके पहले दर्शन होना सर, क्योंकि वो क्लोज हो जाएगा। रामा तो बोले ना आपके दर्शन हो जाएंगे। बिल्कुल श्रीमान जी, हमारा काम नहीं। आइए श्रीमान जी, पहले अंदर आइए, गर्व करेंगे। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। बहुत बढ़िया भाई साहब, पहले सर जी आइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आइए सर। ये थोड़ा भगवान मेला हुई है। पहले जो गाइड साहब बता रहे हैं और इनके दर्शन भी। हाँ सर सब लोग आ जाए, एक साथ हर हर महादेव। सर जी सभी लोग आएंगे प्लीज। इसको मेन दर्शन होना है, दोनों तरफ देखिए साहब, सभी लोग आगे सर, सब लोग आ जाएंगे। सब क्या है, एक साथ बोलूंगा मैं। देखिए सर, दोनों तरफ बने हैं शंख, सेंटर में बना सर यहाँ पे मून, मून यानी चंद्रमा। तो श्रीमान जी यहाँ चंद्रमा का अर्थ है
हमारी आपकी आत्मा किसी देव स्थान में जाने से पहले चंद्रमा की तरह शीतल होना चाहिए सर। और मन को जो पवित्र होना चाहिए वो शंख की तरह, ये पवित्रता का प्रतीक है। प्रथम पूजनीय गणेश है। हम आप लोग श्रीमान जी घर में कोई भी शुभ कार्य करते हैं, गणेश जी को नंदन बंदन अभिनंदन करते हैं, जो बुद्धि के दाता हैं, वीणा वाहनी ज्ञान की देवी सरस्वती। आप जानते हैं श्रीमान जी, अपने मृत्यु लोक में अपने भारत की 2 नदियां बहुत पवित्र मानी जाती है, गंगा जमुना। तो श्रीमान जी ये गंगा जी है, ये जमुना जी साहब। कैसे श्रीमान जी, हर गॉड का हर देव का वाहन होता है। गंगा जी का वाहन देखेंगे कोकोडाल मगरमच्छ, जमुना जी का वाहन साहब कछुआ। आपको गंगा यमुना का वास हर मंदिर में मिलेगा साहब। ऐसा क्यों? जब भी हम आप लोग किसी देव स्थान में जाते हैं, पहले गंगा जी का जल लेकर पहले आत्मा को शुद्ध पवित्र मन को साफ करते हैं। यहाँ देखिए साहब, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो श्रीमान जी इधर देखिए, खजुराहो में एक ही मंदिर है साहब, जिसके अंदर सहस्त्र शिवलिंग है। सहस्त्र इसे अंदर करना बैटरी, हाँ, अंदर 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 इसके अंदर 1101 शिवलिंग। थोड़ा बैटरी का चेहरा इसमें अंदर अंदर बैटरी अंदर लो थोड़ा सा। अच्छा, इसके अंदर कंफ्यूजन है। हाँ, अब दिख रहा है। अच्छा देखिए साहब, तो इसके एक लाइन में कितना सर संभा, यानी 100। एक लाइन में सर 100 शिवलिंग है, उसमें 11 लाइन कितना 11। जब एक लाइन में 100 होगा सर, 11 लाइन में 1100 होगा ना, एक पिंडी का। ऐसे 1101 शिवलिंग। इसके दर्शन करने से श्रीमान जी 3 साल 13 दिन का फल प्राप्त होगा। लेकिन गवर्नमेंट ने सर इसका ताला क्यों लगा दिया था? इसका बहुत बड़ा कारण श्रीमान जी, सावन के महीने में यहाँ लोकल की माताएं बहनें आती थी, इस पिंडी का साफ दूध से अभिषेक करती थी। तो गवर्नमेंट ने सोचा अगर गिर जाएगा तो आंगनबाड़ी पीढ़ी दर्शन कर पाएगी। इसका गेट साल में एक बार खुलता है, कब? महाशिवरात्रि को, जब भोलेनाथ की बारात निकलती है। तो श्रीमान जी इसमें आप लोग सभी लोग 11 बार ओम नमः शिवाय बोलेंगे सर, शिव जी का मंत्र का जाप करेंगे, भगवान को फिर वहीं भेंटते हो कि सर ये मनोकामना वाला मंदिर है दुर्गा देव, भगवान को फिर वहीं भेंट चढ़ाते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम। बोले दुर्गादेव महादेव की जय, बोले शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पति हर हर महादेव शंभू। भगवान को सर भेंट के लिए दुल्हा जो मनोकामना भगवान को पूजा वाला मंदिर है, पूजा वाला मंदिर है। आज से इसकी पूजा होती है, क्योंकि ये मांगते हैं तो 1 साल के अंदर पूरी होती है। ओके सर, एक मिनट। अरे कोई बात नहीं साहब, मैं फोटो चल रही है चल रहा था। सर मोबाइल भी सर बहुत ऑटोमेटिक है सर जी। हाँ सर, फोटो कहाँ से लिया सर? नंबर चल रहा है ना, गाइड सब वीडियो ना बनाओ। अच्छा फोटो निकाल, ठीक ठीक भाई साहब, ठीक है। क्या है ना, कभी ड्यूटी वाला कहीं मानना पड़ता है सर। दर्शन करिए। दूल्हा दो, इसमें जोड़े का हाथ मिलेगा। भगवान शिव पार्वती को आप बाहर साइड देखिए, जोड़े के साथ देखें, यहाँ देखेंगे ये नानकन ने हाथ जोड़े खड़ी है। और सर ड्रैगन के ऊपर देखना, वहाँ पे एक मेल फीमेल दोनों अपने कामों तुलना को जागृत कर रहे हैं, वो देखो आप इसके ऊपर वाला सामने दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? इसकी बात सर इधर आइए, उस अफसरा ने देखिए साहब एक साधु को ओपन निवस्त कर दिया है, वो ड्रैगन के ऊपर वाला, वो अंदर वाला सामने दिख रहा है। तो वो साधु को अपने आप को बहुत लज्जा सरबंदा हो गया, उसके बाल पकड़ो खींचा नाराज। लेकिन नहीं सर, उसका जो अफसरा है उसका बैराग हटा रही है गृहस्थ आश्रम में बोलने के लिए। उसके बाजू में देखेंगे आप नंदी है, फायर गॉड है। नंदी के बगल में देखिए साहब 71, इसको हिंदी में कहते हैं हम आप लोग कमर तोड़ा। कहा गया साहब, ठाणे 12 चले 18, सोबत में 36, कामदेव में चले 72, कैसे मिले जगदीश। इसका अर्थ ही समझिए साहब, बता रहा हूं मैं। स्पष्ट देखिए साहब, एक पुरुष को देखिए अफसरा का हाथ पकड़े है, तो काम क्रीड़ा के लिए मना रहा है। लेकिन सर स्त्री तुरंत तैयार रेडी नहीं होती सर, कोई भी लेडीज हो। क्यों? क्योंकि वो हट करती है। ये 4 लोग बहुत हट करते हैं साहब। व्यापारी और पावनो, नारी और तुरंग, ज्यों ज्यों ये ना ही करे क्यों तुम वाले रंग। सर कोई चीज़ आपको आसानी से मिल जाएगी, आप उसका महत्व समझेंगे। अगर कठिन परिश्रम में मिलेगा तो आप बहुत कीमत समझेंगे। कोई भी चीज़ है सर, आप किसी चीज़ पे घटा लेंगे। इसके बाद सर आइए, ये बैक लेवल पोजिशन साहब, वो देखिए, वो 72 है बगल में, बीच वाली लाइन में, बीच लाइन में सर, ऊपर की लाइन में अफसान जब डांस कर रही है, बीच की लाइन में कामुकता मूर्ति है, इसको हम लोग राम शास्त्र बोलते हैं। जल्दी करिए, देख लिए। अब यहाँ पे भी सर वाटर स्लैश देखेंगे, हमारे गाइड साहब ने दिखाया था, यहाँ पे भी आप वाटर स्लैश क्रिया को देखेंगे साहब। अरे देख लिया ये वाटर स्लैश। ये श्रीमान जी जरूर देखना है, 69 सामने वाला सर, इसके ऊपर वाला वो देखो सामने, फोटो ले लें सर। ये 69 सर, जिसको बोलते हैं हम आप लोग ओरल सेक्स। और ऊपर की लाइन में असरान तो डांस करी है, नीचे की लाइन में काम शास्त्र एडिटिंग। इसमें सर हनीमून मतलब स्वागत क्यों बोलते हैं सर? आइए
जब फर्स्ट नाइट के टाइम होता है तो दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, कहीं दूध पिलाते हैं, अलग अलग परंपरा होती है। तो सब काली काली जो फोटो है, मूर्ति है, उसके ऊपर देखिए साहब, दूल्हा दुल्हन बैठे हैं, एक देखिए दूल्हा दुल्हन को मिठाई खिलाया सब, जो काली मूर्ति है उसके ऊपर देखिए आप। तभी से इस मंदिर को दूल्हा के किनारे से जाया जाता है। डब्बा ले रहा है ये श्रीमान जी डोली का सीन देखिए साहब, पहले दुल्हन जाती थी डोली में, कितना सुलभ हम आप अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। ये डोली का सीन है साहब, देखिए दुल्हन डोली में जा रही है सर, ये देखिए आप, डोली का सीन है। कहाँ है तिवारी जी, कहाँ गए? ये सीधे बात, हाँ बस दर्शन करना, सीधे चले आएंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसे पिक्चर करना हो, दर्शन वाला है। दिन में देखने का है मजा इनका, क्यों लाइटें वाइटें तो कुछ है नहीं। सिर्फ पूजा करने के लिए उन्होंने सब प्रथम मंदिर स्थापित किया। राजा चंदेलों का जब आगमन हुआ खजुराहो तो 9वीं सेंचुरी 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक 300 साल राज रहा। और जिन्होंने खजुराहो मंदिर में बनाया सर्वप्रथम इसको मतंगेश्वर महादेव, जो 1000 वर्ष पहले पूजा होती थी, आज भी परंपरा रीति रिवाज से पूजा होती। ये मंदिर खंडित नहीं हो पाया है, एक ही मेन बचा है। क्यों नहीं हुआ इसका लेख है। कुछ समय पाली भाषा चलती थी, जब औरंगजेब इस पे आया है लास्ट में, तो आपने उसका इतिहास पढ़िए कि किसी भी मंदिरों मस्जिद में जाता था तो उस आवाज़ देता था जब खंडित करता था। तो जब इस मंदिर पे आया तो उसने हजारों साल पुरानी मूर्ति रखी बगल में गणेश जी का, और जब उस मूर्ति को औरंगजेब ने तोड़ा तो वो नेत्रहीन अंधा हो गया। उसने देखा कि हिंदू धर्म के मंदिरों में शक्ति है, तो मंदिर के ऊपर नहीं चढ़ पाया साहब, यहीं से रिटर्न वापस हो गया था क्योंकि सारी सेना अंधी हो गई थी। तब उसने कहा कि मैं मंदिर को खंडित नहीं करूँ, इसमें भोलेनाथ शक्ति है, मैं यहाँ से वापस चला जाऊँगा। तो ये मूर्ति जो रखी है गणेश जी का, ये मूर्ति हाँ बहुत शक्तिशाली है, खंडित जरूर है मगर बहुत शक्ति है सर इस मूर्ति में, गणेश जी में। इसने 2018 में दिखाया था। तो चंदेल राजाओं ने जो 18 फुट शिवलिंग दिख रहा है, जितना शिवलिंग ऊपर है उतनी उसके नीचे, लेकिन भगवान शिव का परिक्रमा आधा होता है, पूरा नहीं करते क्योंकि नीचे अर्घा होता जलेरी, योनि माँ पार्वती है, पिता शिवलिंग है, तो इसलिए भगवान शिव का परिक्रमा अर्ध होता है। तो चंदेल राजा थे राजा हर्षवर्मन, वो शिव भगवान के भक्त थे, प्रथम राजा।
उन्होंने क्या किया कि शिवलिंग को स्थापना की है 18 फीट 9 फीट नीचे। इसमें मरकत मणि, जो मणि होती है वो महाभारत में दुरु गौरणाचार्य कृष्ण ने ले ली थी, लेकिन चंदेल राजा को वो मरकत मणि स्थापित प्राप्ति हुई शिव की कृपा से राजा को, तो उन्होंने मणि की स्थापना की है। तो मणि जब बढ़ती है तो शिवलिंग बढ़ता है। एक उसका लेख है कि 1 वर्ष में 1 चावल के दाने बराबर शिवलिंग की हाइट बढ़ती है। तो ये चंदेलों का प्रथम मंदिर था। मतंगेश्वर महादेव, देवों के देव महादेव हैं, इसलिए हजारों साल पहले पूजा होती थी। आज भी परंपरा से लाइट फैसिलिटी और ये मूर्ति मंदिर में शिवलिंग में पूजा होती है। बाकी किसी मंदिर में पूजा तो नहीं है। बाकी मंदिर जो आपने देखे हैं और देखेंगे, जब कभी और आएंगे तो अभी समय देंगे, तो सारे कलात्मक पर बने हुए हैं। तो वही कल्चरों को रिपीट करके दिखाया। जो भाग आप नहीं देख पाए थे साहब, जो समय हो गया था, उसमें 2 मंदिर थे। एक मंदिर ये है, ये विष्णु भगवान का था साहब, इसको बोलते थे सर लक्ष्मण टेम्पल। ये राम का भाई लक्ष्मण का मंदिर नहीं है, ये भगवान विष्णु को वैकुंठ रूप में समर्पित किया था। तो आपको मालूम है कि परशुराम भगवान थे, विष्णु का अवतार था छठवां, तो उन्होंने क्षत्रियों का विनाश किया था 21 बार। तो राजा चंदेल थे, शोभरमन राजा, वो भगवान शिव के बंधक थे, तो उनका दूसरा नाम रखा गया था लक्ष्मण राजा। क्यों रखा गया था? क्योंकि उनने भगवान विष्णु को समर्पित किया, तो राजा का नाम था लक्ष्मण राजा। राजा के नाम से है मंदिर लक्ष्मण टेम्पल। ये विष्णु का अवतार है वैकुंठ रूप, इसलिए इसे लक्ष्मण टेम्पल बोलते हैं। मतंगेश्वर मैन है, जो हजारों साल पहले पूजा देख रहे हैं, और आप सामने देख रहे हैं ये मूर्ति के। आइए आप 18 फीट शिवलिंग का सबको इसमें पूजा हो जाएगा। जय भोलेनाथ। साथियों, हजारों साल पुराना शिव मंदिर मतंगेश्वर महादेव मंदिर। जय हो भोले की।